12 दिसंबर 2022 कोटा में एक दिन में ही 3 बच्चों का आत्महत्या कर लेना बड़ी अजीब सी बात है। यह बात सुनकर पूरे देश का रूह कांप गया। मैं पूछता हूं, यह किसकी गलती है? स्टूडेंट्स की, कोचिंग की, या उन तमाम माँ बाप की जो जबरदस्ती अपने बच्चे को डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाने के लिए कोटा भेज रहे हैं? आपको पता है, सारे के सारे कोचिंग वाले बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं आप सोच नहीं सकते। क्योंकि सारे कोटा के कोचिंग्स को टॉपर चाहिए, उनको पोस्टर बॉय चाहिए। क्योंकि जब तक टॉपर नहीं निकलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं निकलेगा, अगले साल उनकी कोचिंग कैसे भरेगा? कैसे पूरे अलग अलग देश के कोने कोने से बच्चे कैसे आएंगे उनके पास? इसलिए वो जबरदस्ती का इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लंबी क्लासेज, टेस्ट के रैंकिंग, टेस्ट सीरीज और अकेलापन, इसके अलावा कोटा में कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। सबको टॉपर चाहिए, सबको पैसा चाहिए, हर एक लोग बच्चे पे डिपेंडेंट है। और बच्चा किस पे डिपेंडेंट है? उसकी लाइफ इतनी क्रिटिकल हो गई है आप सोच नहीं सकते। जैसे ही एग्जाम की डेट्स आ जाती है, ये कोचिंग वाले क्लासेज, एक्स्ट्रा क्लासेज, उसके अलावे 4-5 घंटे के वीडियो लेक्चर्स, सोचिए क्या हालत होगी। 8 घंटा की क्लासेज, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेज, उसके अलावे डिजिटल लेक्चर्स। आप रात में देखिए, सीट, डीपीपी, पुराने वाला जो बचा है उसको कीजिए, डाउट्स क्लियर करिए। अरे क्या क्या करेगा एक 15 साल का बच्चा यार, 15-18 साल एज होती है उन बच्चों की। अब उतना कैसे संभालेगा, कैसे झेलेगा? और ये जब नहीं झेल पाता है, ये सब कुछ नहीं कर पाता है, तो उसके पास एक ही रास्ता होता है, आत्महत्या का। वो सुसाइड करता है। घर वाले भी फोन करके पूछते हैं, बेटा टेस्ट में रैंक कैसा आ रहा है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? बेटा बहुत उम्मीद है तुमसे। अरे सबकी उम्मीद उसी पे है, कोचिंग वालों भी वही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हैं। वो बेचारा क्या करेगा? आप उसकी औकात भी तो देखिए, आप ये सोचिए भी तो कि वो उसके लिए बना है कि नहीं बना है। वो भट्टी में आपने झोंक दिया है। कोटा एक भट्टी है जहां पे आप उसको झोंक देते हैं इस उम्मीद से कि आप उसको बहुत बढ़िया भविष्य बनाने का मौका दे रहे हैं। अरे जिंदा रहेगा तो बहुत कुछ कर लेगा। सिर्फ आईआईटी और नीट ही जिंदगी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही जीवन में बहुत कुछ अचीव करना जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज इन चक्करों से दूर हो जाइए। अगर आपका बच्चा उस कैपेबल नहीं है, अगर उस फील्ड में नहीं जाना चाहता है, तो सिर्फ आप अपने समाज में स्टेटस के लिए, एक बड़ा किट्टी पार्टी में कुछ बोलने के लिए, अपने समाज में दिखावा के लिए जबरदस्ती कोटा मत भेजिए बच्चों को। उनको मौत के मुंह में मत ढकेलिए। सारे पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं भी कोटा जा चुका हूं, वहां के समस्या और स्थिति को झेल चुका हूं। तो प्लीज प्लीज मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर आप सारे माँ बाप के, और स्पेशली झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, जिनके सपने इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि बेटा हमारा आईआईटीएन बन गया, डॉक्टर बन गया तो जिंदगी बदल जाएगी, पता चला बच्चा ही नहीं रहा, खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्या करेंगे आप? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाइएगा। तो प्लीज अपने बच्चों के ऊपर रहम करिए, इस नन्हे जान पे थोड़ा तो रहम करिए, उनको जिंदगी जीने दीजिए। अगर वो उस फील्ड में नहीं जाना चाहता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज उसको वहां मत भेजिए। अरे जिंदा रहेगा तो बहुत कुछ कर लेगा, बहुत सारे सपनों को वो पूरा कर सकता है। उनसे पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। और हाँ, अगर आप कोटा भेजते भी हैं तो एक काम करिए, मम्मी या पापा दोनों, अगर पॉसिबल है तो दोनों चले जाइए। कम से कम मम्मी को तो साथ में भेज दीजिए बच्चों के साथ, क्योंकि वहां पे संभालने के लिए कोई नहीं होता है। हर तरफ से प्रेशर होता है, हर तरफ से लोग डिमोटिवेट ही करते हैं। वहां पे कोई दोस्त नहीं होता है, और जो दोस्त बनते हैं उनकी भी हालत वैसे ही होती है। तो पहली बात, अगर बच्चा कैपेबल नहीं है तो मत भेजिए, और अगर आप भेज ही रहे हैं तो किसी एक मेंबर को उनके साथ भेजिए जो उसके अच्छे बुरे में उसको सपोर्ट करे। मैं आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ही का बच्चा है, अगर कोटा नहीं भी जाएगा तो जीवन में बहुत बढ़िया कर लेगा। उस नन्हे से जान पे रहम करिए, उसको जीवन जीने दीजिए। वो दुनिया में बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी है आईआईटी और नीट के अलावे। आप सबसे पुनः पुनः नम्र निवेदन है, इस गलती को मत दोहराइए। आपका बच्चा जिंदा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।